नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के सेकेंड पेपर के बारे में, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। मैं आप लोगों से एक सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि अभी थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया, चाहे वो बीएससी फाइनल ईयर के 2 यूनिट हो या बीएससी सेकेंड ईयर का हो। बट एक्चुअल में क्या है कि मेरी क्लासेस चलती रहती हैं ऑफलाइन, इसकी वजह से समय थोड़ा कम मिल पाता है। मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाले टाइम पे कि थोड़े जल्दी जल्दी वीडियोस को आप लोगों के लिए अपलोड करूं, ताकि आगे आने वाले टाइम पे आपको तकलीफ कम हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिक्स का पेपर नंबर सेकंड, इसका जो टाइटल रखा गया है वह है वेव एकॉस्टिक्स एंड ऑप्टिक्स। मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इस पेपर में हम लोग पढ़ते हैं तरंग के बारे में, ध्वनिकी मतलब साउंड के बारे में, और प्रकाश की मतलब लाइट के बारे में। इसी के अंतर्गत जो यूनिट नंबर फर्स्ट रखा गया है फिजिक्स सेकंड पेपर बीएससी सेकंड ईयर का, उसमें देखिएगा यूनिट नंबर 1 में आपके लिए क्या है। यूनिट नंबर 1 का जो टाइटल रखा गया है या चैप्टर नेम रखा गया है, उसे रखा गया है तरंग गति। तरंग गति के अंतर्गत पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक विमीय तरंग समीकरण, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये जब आपको बनेगा तब आपको बाकी के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, 4-6 लाइन का, ज्यादा बड़ा नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं एक समान खींची हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग मतलब ट्रांसवर्स वेव्स की चाल। मतलब जो यूनिफॉर्म स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग रहता है या स्ट्रेच्ड आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें ट्रांसवर्स वेव्स मतलब अनुप्रस्थ तरंगों के लिए जो समीकरण है या जो इनकी स्पीड के लिए वेलोसिटी का जो मान निकालेंगे उसके लिए डेरिवेशन। दूसरा, तरंग में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल। देखिएगा यहां पर खिंची हुई डोरी मतलब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग था। दूसरे में लिक्विड के लिए क्या बोल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल। उसके बाद देखिएगा तरल के बाद हम आएंगे गैस में, और गैस के बाद आएंगे हम ठोस में। तो अगर आप ध्यान दें तो ठोसों में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल मतलब आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन गैस, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन सॉलिड। ये आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, लिक्विड में लॉन्गिट्यूडनल वेव निकालने का, गैस में और ठोस में। और इन 3 में मतलब टॉपिक नंबर 3rd, 4th और 5th, इन तीनों में से किसी एक के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो जब भी आप इसका प्रिपरेशन करें तो देख ले कि जस्ट पिछले साल अगर कोई क्वेश्चन आया होगा इन तीनों में से तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। बाकी इन तीनों को अगर आप करते हैं तो एक क्वेश्चन का आना लगभग तय है। वहीं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो यहां पॉइंट नंबर 1 और 2 इनमें से किसी एक क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अगर आप ध्यान देंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ट्रांसवर्स वेव्स मतलब अनुप्रस्थ तरंगों को निकालने के लिए बोला गया है, जबकि पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 जो है इसमें आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों को की जो स्पीड है उसे निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर आप ये तीनों क्वेश्चन करते हैं तो आपके एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और फर्स्ट और सेकंड टर्म करेंगे तो उसमें से किसी एक के पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रग्रामी तरंग, जिसे प्रोग्रेसिव वेव भी कहा जाता है, कि ऊर्जा मतलब एनर्जी, घनत्व मतलब डेंसिटी और तीव्रता मतलब इंटेंसिटी को ज्ञात करना। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। अब देखते हैं यहां पर अगर मैं आऊं गुरुत्वीय तरंगी और उर्मिकाएं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा जो वेव ग्रेविटेशनल वेव्स है या रिपल फैक्टर जिसको बोलते हैं, इसका सिर्फ थ्योरी है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। तो इसके जो डेफिनेशन है उनको आप याद कर लें। अब यहां से अगर मैं जाऊं तो कला वेग और समूह वेग, फेस वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे इनमें रिलेशंस क्या होते हैं, अलग अलग मीडियम में वैल्यू क्या होगा, और इनके इंडिविजुअल डेरिवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड ईयर में भी, और जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तब भी। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें। उसके बाद ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और प्रतिबाधा मतलब साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट कैसे होता है और आपका साइड से कैसे मुड़ जाता है, शार्पनेस क्या होती है, उसका जो टोटल जो आपका इम्पीडेंस है, प्रतिबाधा है, वो क्या है, उसकी शार्पनेस क्या है। यह भी जो पूरा टॉपिक है वो थ्योरी का है। और इसके बाद अगर अपन आते हैं सोनार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोनार, तो उस कंडीशन पे भी ये भी प्योर थ्योरी है। तो आप टॉपिक नंबर 7,
टॉपिक नंबर 9 और टॉपिक नंबर 10 को अगर आप अच्छे से पेपर रीडिंग भी करेंगे तो भी आपका पेपर रीडिंग का सेंस होता है, आप अगर ऊपर ऊपर से भी सिर्फ समझ लेंगे तो भी इन 3 क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर डेरिवेशन की बात करूं तो टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 8 ये जो है वो दोनों डेरिवेशन में आएंगे, और वहीं टॉपिक नंबर 3, 4 और 5 ये भी डेरिवेशन के हैं। यहां तक कि जो टॉपिक नंबर 2 और फर्स्ट है इसमें बहुत छोटा छोटा डेरिवेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर आपको इस यूनिट को, अगर मैं आपकी जगह रहूं तो सबसे पहले मैं 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक के टॉपिक्स को पूरा पढ़ूंगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 और टॉपिक नंबर 8 को मैं पहले पूरा पढ़ लूंगा। गिनती के 7-8 डेरिवेशन करने के बाद जितनी भी थ्योरीज है उनको मैं पेपर रीडिंग करूंगा। पेपर रीडिंग का मतलब है मैं ऐसे पढ़ूंगा कि अगर वो टॉपिक एग्जाम में आते हैं तो उससे मिलता जुलता मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाऊं। तो ये था यूनिट नंबर 1 का हाल। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 2 में आपके लिए क्या क्या है। तो देखेंगे ज्यामिति प्रकाश की, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इसका पॉइंट है यूनिट नंबर 2 का। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका फर्मेट्स थ्योरी, फर्मेट का सिद्धांत। दूसरा अविप्ति बिंदु मतलब अप्लेंटिक पॉइंट और इसके अनुप्रयोग। इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद देखते हैं प्रकाशिकी निकाय के प्रधान बिंदु, प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ ऑप्टिकल। इसमें याद रखिएगा ये पूरा थ्योरी है, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जगह इसे अगर आप पेपर रीडिंग भी कर लें या इनके डायग्राम्स को भी अगर आप देखेंगे तो आप इसकी थ्योरी आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इनके डायग्राम को देखिए और इसके डायग्राम से इसकी थ्योरी को रिलेट करने की कोशिश कीजिए। इससे फायदा ये होगा आपको कि आपको इसको स्पेशल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पतले लेंसों के संयोग और उनकी फोकस दूरी, फोकल लेंथ का जो अफोकल लेंथ इसमें निकालना होता है बिटवीन 2 लेंसेज, थिक लेंसेज। दो पतले लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिक लेंसेज, मतलब जो 2 पतले लेंस है उनका संयोग और उनकी फोकल दूरी मतलब फोकल डिस्टेंस निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इसके बाद आते हैं लेंस निकाय के लिए न्यूटन का सूत्र, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर लेंस, और मोटे लेंस की फोकस दूरी, फोकल लेंथ फॉर जो आपका मोटा लेंस होगा, विड्थ जिसकी ज्यादा होगी उसके लिए। तो टॉपिक नंबर 4, 5 और 6 ये जो 3 टॉपिक हैं इसमें से किसी एक क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी होती है, और ये जो तीनों क्वेश्चन है वो डेरिवेटिव बेस्ड हैं, बट बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं है। इससे मिलता जुलता डेरिवेशन आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। पतला लेंस मतलब थिन लेंस, वाइड लेंस मतलब मोटा लेंस, और यहां पर न्यूटन का सूत्र, ये 3, 4, 5 और 6 ये 3 टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। इसमें से किसी एक क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, जबकि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 से किसी एक क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी होती है। अब देखते हैं लेंस आवर्धन का लैग्रेंजी समीकरण, लैग्रेंज इक्वेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से कर लें। इसके बाद लेंस के संयोग के उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगोलीय दर्पण मतलब जो आपका एक जो पूरा मिरर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज किया जाता है, ये भी पूरी तरह से थ्योरी है। 8th नंबर वाला पॉइंट भी थ्योरी आता है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेत्रिका, आई पीसेज में। इसमें 2 टाइप की नेत्रिका होगी, एक होगी हाइगन नेत्रिका, दूसरी है रैम्सडेन नेत्रिका। इन दोनों हाइगन नेत्रिका और रैम्सडेन नेत्रिका, इन दोनों के जो क्वेश्चंस है वो मैं पहले बना चुका हूं, और इनसे रिलेटेड जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके अगर देखेंगे तो आपको हाइगन आई पीसेस और रैम्सडेन आई पीसेस आपको मिल जाएंगे। तो टॉपिक नंबर 8, 9 और 10, यहां तक कि टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 3, ये जितने भी मैंने टॉपिक बताए 2, 3, यहां पर 8, 9, 10, ये पूरे थ्योरी हैं। इनको अगर आप सिर्फ इनके डायग्राम देख लें तो आप आराम से इनको बना सकते हैं। वहीं टॉपिक नंबर 1, 4, 5, 6 और इधर अगर हम लाएं तो टॉपिक नंबर 7, ये डेरिवेशन टाइप के जो क्वेश्चन है वो इनमें आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन डेरिवेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप एक डेरिवेशन को 2-3 बार लिखें और अगर आप पहली बार भी बना रहे होंगे तो आपसे आराम से बन जाएगा। तो ये क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लें तो ये यूनिट आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये था यूनिट नंबर 2 का हाल। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 3 में आपके लिए क्या क्या रखा गया है।
तो यूनिट नंबर 3 अगर आप देखें तो ये बहुत हद तक 12th से और फर्स्ट ईयर से इंस्पायर्ड है, क्योंकि इस यूनिट का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या प्रकाश का व्यतिकरण। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दूसरा है व्यतिकरण, व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के अंतर्गत आपको संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसको भी पढ़ना होगा और उससे रिलेटेड डेरिवेशन भी करने पड़ेंगे। फिर द्विस्लिट व्यतिकरण, डबल स्लिट इंटरफेरेंस। ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और मैंने इन तीनों के लिए पहले से ही अपने चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना के डाला हुआ है। तो आप जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसमें जाके आप इन बेसिक्स क्वेश्चंस को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाशीय पथ का मंदन या फ्रिंजों का विस्थापन, या मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंज के ऊपर में जो डेरिवेशन आते हैं आपको उसको करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहां पर श्वेत प्रकाश मतलब व्हाइट लाइट, या फिर मालूम जो आपका कलरलेस जो लाइट रहता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रेले का अपवर्तन मापी मतलब रेले रिफ्लेक्टोमीटर। तो ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें से किसी एक के आने की पॉसिबिलिटी है, और ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट है उसमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो पतली फिल्मों में व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स, न्यूटन वलय, ये 2 में से किसी एक के पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। स्पेशली न्यूटन वलय को जो है उसे कई बार पूछा गया है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन डेरिवेटिव टाइप्स हैं। इसके बाद आते हैं अपन अगले टॉपिक की तरफ, तो वो है आपका माइकलसन व्यतिकरण मापी। उसके बाद आते हैं अपन बहुल पुंज, या इसी को हम लोग फेब्री-पेरो व्यतिकरण मापी बोलते हैं, और एक होता है आपका ट्यूमैन ग्रीन व्यतिकरण मापी। ये तीनों में से किसी एक के पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। स्पेशली अगर मैं बात करूं फेब्री-पेरो, तो इसमें क्या होता है कि आपका डेरिवेशन भी है और थ्योरी भी है। टॉपिक नंबर 9, 10 और 12 इन तीनों में थ्योरी प्लस डेरिवेशन दोनों हैं, लेकिन टॉपिक नंबर 9 और टॉपिक नंबर 12 में थ्योरीज ज़्यादा हैं, डेरिवेशन बिल्कुल ना के बराबर है। जबकि जो टॉपिक नंबर 10 है उसमें थ्योरी और डेरिवेशन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो आप इन तीनों टॉपिक्स को अगर कर लेंगे तो किसी एक व्यतिकरण मापी के आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसके बाद इटालॉन जो है वो 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। तो अगर मैं आपकी जगह रहूं तो मुझे पता है कि टॉपिक नंबर 1st, 2nd एंड 3rd मैं 12th में भी पढ़ चुका हूं, तो मैं उससे पढ़ने की कोशिश करूंगा। इन टॉपिक्स को केवल पेपर रीडिंग करूंगा। उसके बाद यहां से ये 2 डेरिवेशन को मैं अच्छे से प्रिपेयर करूंगा, और यहां पर बहुल पुंज मतलब फेब्री-पेरो को पूरा डेरिवेशन के साथ करूंगा, जबकि माइकलसन व्यतिकरण मापी और ट्यूमैन ग्रीन व्यतिकरण मापी के डायग्राम को अगर मैं समझ जाऊं तो मैं एक्सप्लेनेशन खुद से दे सकता हूं। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि इनके डायग्राम को अच्छे से समझूं और अच्छे से इनको ओन वर्ड्स पे लिखूं, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले। इटालॉन को मैं जब ये यूनिट क्लोज करने से पहले एक बार पेपर रीडिंग कर लूंगा कि अनफॉर्चुनेटली अगर ये 1 या आधा नंबर का या 2 नंबर का कभी पूछ लेता है तो मैं उसे अच्छे से जो एग्जाम है उसमें लिख पाऊं। मैं उम्मीद करता हूं कि यूनिट नंबर 1st, 2nd और 3rd का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको आगे आने वाले एग्जाम में इसका लाभ मिल पाए। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।